चैनल। दिस इज प्रियंका एंड दिस इज विजय। आज हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं आरजे रौनक सर की एक वीडियो पे, जिसका टॉपिक है ऋषि सुनाक से सबक लो। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा विद चैनल नेम। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को कैसे होने वाली है। तो समझ में नहीं आ रहा कि देश में चल क्या रहा है। कुछ लोग सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग देश का नाम इंडिया से भारत करने की बात पर हाथ की नस काटने की धमकी दे रहे हैं, और अब तो कुछ लोगों को देश के फोक डांस से ही प्रॉब्लम हो गई। जी हाँ, आप डांस की इन तस्वीरों को देखिए और खुद बताइए कि इसमें ऑफेंड होने लायक क्या है। ये एक फोक डांस है जिसे G20 में मेहमानों के स्वागत के मौके पर कुछ छोटी बच्चियां परफॉर्म कर रही थी। मगर ये जानकर आप अपना माथा पीट लेंगे कि कुछ कब्जीधारियों को इस लोक नृत्य से भी गैस बनने लगी है, और वो भी इतनी गैस कि चाहे तो हर एक कब्जीधारी अपने मुंह से 10-10 खाली सिलेंडर भर सकता है। हुआ ये कि G20 समिट में भाग लेने ओमान के हेड ऑफ स्टेट जब भारत पहुंचे तो उनके वेलकम के लिए कुछ बच्चियों ने लोक नृत्य किया, जिसकी तस्वीरें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए यह दावा किया गया कि ओमान के हेड ऑफ स्टेट इसे देखकर काफी अनकंफर्टेबल हो गए। यह कहा गया कि हमें पता होना चाहिए जो गेस्ट आ रहा है उसका कल्चर क्या है, क्या वो इस तरह का डांस देखने में सहज होगा क्या। बेसिकली प्रॉब्लम यह थी ना कि ओमान चूंकि एक मुस्लिम कंट्री है और एक मुस्लिम देश के शासक के सामने बच्चियों से ऐसा डांस करवाकर हमने अनजाने में उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। जब से मैंने इस तरह की ट्वीट और ऑब्जेक्शंस देखे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोग चाहते क्या हैं और इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। यह बात सुनते मेरे दिमाग में एक साथ कई बातें चलने लगी, और हर बात के बेस में एक ही बात है कि इस देश में कुछ लोग अपने कल्चर को लेकर इतने डिफेंसिव क्यों हैं। वो इस देश की मेजॉरिटी से सेक्युलरिज्म के नाम पर नॉन रिलीजियस बिहेव क्यों करवाना चाहते हैं। वो पब्लिकली अपनी धार्मिक आस्था दिखाने को बुरा क्यों मानते हैं। तो आज की इस वीडियो में देश और संस्कृति को नीचा दिखाने वाली इसी सोच का हम पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। दोस्तों, भारत आने पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से जब उनकी इंडियन रूट्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व है, उन्हें अपनी हिंदुस्तानी रूट्स पर भी गर्व है। इसी वजह से उन्होंने जीवन में काफी कुछ सीखा है। फिर उन्होंने राखी की बात की, हाल ही में बीते जन्माष्टमी पर्व का जिक्र किया, और यह भी कहा कि वो भारत आए हैं तो उनकी कोशिश रहेगी कि वो किसी मंदिर भी जरूर जाएं। I'm a proud Hindu and that's how I was raised. We just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis. I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully I said I can make up for that if we visit a mandir this time. ये पहला मौका नहीं है कि ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने खुलकर अपने हिंदू होने की बात पर गर्व जाहिर किया है। ये वही ऋषि सुनक हैं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हुए गले में राम नाम का गमछा बांधकर दिवाली मनाते देखे गए हैं। ये वही ऋषि सुनक हैं जो गाय के साथ खेलते देखे गए हैं। और जब हम ये सब देखते सुनते हैं तो हमें गर्व भी होता है और थोड़ी शर्म भी आती है। गर्व इस बात का कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बिना किसी बात की परवाह किए अपने हिंदू होने पर गर्व कर सकता है। ब्रिटेन जैसे क्रिश्चियन बहुल देश में बिना किसी हेजिटेशन के अपने हिंदू त्योहार मना सकता है, कभी अपनी धार्मिक पहचान छिपाने या कम करने की कोशिश नहीं करता। और दूसरी तरफ हम हैं और हमारे कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि सेक्युलरिज्म के नाम पर इस देश की सरकारें अपनी कल्चरल आइडेंटिटी न दिखाएं। तो क्या हुआ जो इस देश में हजारों सालों से सनातन धर्म है? तो क्या हुआ जो इस देश की 80% जनता इस धर्म को मानने वाली है? इन लोगों के हिसाब से सेक्युलर होने का मतलब है कि हेड ऑफ स्टेट ये भूल जाए कि वो खुद क्या है। इसलिए उन्हें बहुत बुरा लगता है कि अगर देश का प्रधानमंत्री मंदिर में जाकर पूजा करता है। उन्हें बुरा लगता है अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री भगवा पहनता है। अरे भैया, स्टेट के सेक्युलर होने का मतलब है कि सरकार और राज्य इस बात को लेकर कमिटेड हैं कि हर आदमी को अपना धर्म मानने की इजाजत है। मगर इसका मतलब यह कहां से निकाल लिया गया कि खुद उस देश का पीएम या उसके किसी राज्य का सीएम पब्लिकली अपनी कोई पूजा पाठ नहीं कर सकता? अब आप भी कहेंगे कि ठीक है रौनक भाई, ये बात हम भी समझते हैं, मगर इसका शुरू की बात से क्या कनेक्शन है जब आपने फोक डांस की बात की थी? इससे पहले कि मैं मैं बात कर रहा था कैसे ऋषि सुनक हमेशा बेबाकी से अपनी हिंदू पहचान के बारे में बोलते हैं और उस पर गर्व भी करते हैं, मगर हमारे यहां कोई सीनियर नेता ऐसा बोल दे तो हम फौरन उसे सांप्रदायिक घोषित कर देते हैं। अब आते हैं उस बात पर कि इसका फोक डांस वाली घटना से क्या कनेक्शन है। तो भाई, दोनों ही बातों में कनेक्शन ये है कि इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसी सोच थोपी गई है जो कहती है कि मेजॉरिटी लोग अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर इतना न बोलें कि माइनॉरिटी इनसिक्योर हो जाए। आप धर्म की बात बार बार करोगे तो माइनॉरिटी को एग्रेसर लगोगे। ऋषि सुनक की तरह आप बार बार मत बताओ कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। किसी दूसरे मजहब का हेड ऑफ स्टेट आए तो यह ध्यान रखो कि कहीं आपका कल्चरल डांस देखकर वो ऑफेंड तो नहीं हो जाएगा। और सच कहूं तो इसी सोच से मुझे चिढ़ है। अपने धर्म को लेकर इस डिफेंसिव अप्रोच पर मुझे खुंदक आती है। क्यों न दिखाएं हम अपना डांस, अपना कल्चर? आखिर इस तरह के इवेंट करने का एक मकसद अपनी संस्कृति को शोकेस करना नहीं होता? जब हम दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या हम वहां का कल्चर नहीं देखते?
अब कोई हेड ऑफ स्टेट सर से पांव तक ढकी बच्चियों का डांस देखकर ऑफेंड हो जाए, जो कि मुझे डाउट है कि वो हुए होंगे, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आखिर क्यों हम अपनी बच्चियों के लोक नृत्य करने पर शर्मिंदा हों? क्या वो ऐसा डांस कम कपड़ों में कर रही थी, भद्दे तरीके से कर रही थी? अगर नहीं तो फिर हम इस बात का लोड क्यों लें कि कोई क्या सोचेगा? हो सकता है कि इंडिया में हम किसी 60 साल की महिला को स्कर्ट में देखकर ऑड फील करें। हो सकता है कि हमारे पीएम भी ऐसे माहौल से निकले हो जहां स्कर्ट छोड़ो, घर की महिलाएं जीन्स भी ना पहनती हो। तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि कल को वो अमेरिका जाएं तो कोई अमेरिकी अधिकारी स्कर्ट पहनकर न आए, जिस दौरान वो अमेरिका में रहें तब तक वहां की औरतों को छोटे कपड़े पहनने की छूट न दी जाए? क्या सच में ऐसा होना चाहिए क्या? और क्या ऐसा हो सकता है? नहीं भाई, दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती है। और किसी के सामने ये सब बोल भी मत देना, वरना अपने खर्चे पर लोग आपको पागल खाने में भी भर्ती करवा देंगे। हैरानी ये है कि G20 सम्मेलन के जरिए जिस तरह हम अपने कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय उस कोशिश को अप्रिशिएट करने के, उससे जुड़ी छोटी छोटी डिटेल समझने के, अपने ही कुछ लोग बेवजह ही तिल का ताड़ बनाते हैं और बाद में उस ताड़ के पहाड़ पर खड़े होकर चिल्लाना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या किसी बात का कोई अंत है? कुछ लोगों को इस बात का बुरा लगा हुआ है कि हम विदेशी मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना क्यों खिला रहे हैं, जबकि आज भी देश में इतने गरीब हैं। कोई सेंस है इस बात की? देखो भैया, हम अतिथि देवो भव वाले लोग हैं। यहाँ अतिथि को देवता समझा जाता है, इसलिए जब भी कोई मेहमान हमारे यहाँ आता है तो उसकी सेवा में हम जमीन आसमान एक कर देते हैं। गरीब से गरीब आदमी के घर भी अगर कोई मेहमान आता है तो वो भी घर की सबसे अच्छी सीट पर उसे बिठाता है। खुद वो कैसी भी रूखी सूखी खा लेता हो, लेकिन मेहमान को अपनी औकात से बढ़कर खाना खिलाता है। मेहमानों को इस तरह का आदर सत्कार करना हमारे संस्कारों में है। हम बढ़ चढ़कर उनकी सेवा करके उनको स्पेशल फील करवाना चाहते हैं ताकि वो खुश होकर जाएं। G20 के मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाना भी हमारी उसी सोच को बताता है। ऐसा नहीं है कि हम उनको सोने चांदी के बर्तनों में खिलाकर खुद को अरब के शेखों से बड़ा शेख बताना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके सामने वाले को खास महसूस करवाने के अलावा हमारी कोई भावना नहीं है। और रही बात देश में करोड़ों लोगों के गरीब होने की, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि कोविड के टाइम पर जब हालात बुरे थे तो इसी देश ने दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया ताकि वो भूखे न मरे। कई जगह ये अनाज आज भी मुफ्त दिया जा रहा है। इसके अलावा इसी गरीब जनता के लिए उज्ज्वला योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी दर्जनों से ज्यादा योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेशक भारत अमेरिका और यूरोप की तरह अमीर देशों में शुमार नहीं है, मगर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका की आबादी से ज्यादा बड़ा तो भारत का मिडिल क्लास है। बड़े देशों में हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, इसलिए इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं ना कि घर आए मेहमानों को सोने चांदी के बर्तन में खिला पाए। मगर जैसे कि मैंने कहा ना कि जो लोग फोक डांस से लेकर सोने चांदी के बर्तनों को इशू बनाते हैं, अंदर से वो भी ये जानते हैं कि ये मुद्दे नहीं है, मगर उनकी भी कोई गलती नहीं है। जैसे कोई बैंक की नौकरी करता है, कोई IT कंपनी की नौकरी करता है, कोई स्कूल टीचर होता है, उसी तरह कुछ लोग अपनी नफरत की नौकरी करते हैं। और जैसे नौकरी में रोज काम पे जाना पड़ता है, उसी तरह ये भी जिन लोगों से नफरत करते हैं उनको गाली देने के लिए रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर ले आते हैं। मगर जैसा मैंने कहा ना, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप देखना क्या चाहते हैं। देखने को तो आप बदली हुई दिल्ली भी देख सकते थे, देखने को तो आप एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान के भारत मंडपम में जगह जगह बिखरी देश की संस्कृति की छाप भी देख सकते थे। देखने को आप भारत मंडपम में रखी 27 फीट लंबी 18 टन वजनी अष्ट धातु से बनी नटराज की प्रतिमा भी देख सकते थे, जिसे रिकॉर्ड 7 महीने में तैयार किया गया। बताने को तो आप ये भी बता सकते थे कि जिन राधा कृष्णन और उनकी टीम ने इस मूर्ति को बनाया, उनकी 34 पीढ़ियां चोल साम्राज्य के वक्त से मूर्तियां बनाती आ रही हैं। 34 पीढ़ियां, समझ रहे हैं आप? मतलब न करते भी 2500 सालों से उनके पुरखे ये काम कर रहे हैं। क्या दुनिया के इतिहास में ऐसी एक भी मिसाल मिलेगी? मिलती हो तो जरूर बताइएगा, मगर नहीं। ये लोग किसी पॉजिटिव और गर्व करने लायक बात को छूना भी नहीं चाहते, न ही उस पर बात करना चाहते। न इन लोगों को मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके स्वागत भाषण में भारतीय संस्कृति की छाप दिखाई देती है, और न ही इन लोगों को दिल्ली की दीवारों पर रामायण और महाभारत के कथानक बताती तस्वीरें दिखाई देती हैं। न इन्हें मेहमानों के स्वागत के लिए खास तौर पर तैयार की गई पीकॉक थाली दिखती है, और न इन्हें मयूर थाल में भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। न इन्हें वैजंती माला से लेकर रुद्राक्ष माला के जरिए किए मेहमानों के स्वागत दिखते हैं, और न ही इन्हें मेहमानों के स्वागत में प्रधानमंत्री से लेकर बाकी सारे मंत्रियों के जुड़े हाथ दिखाई देते हैं। वो हाथ क्यों जुड़े हैं, उसके पीछे क्या सोच है, न ही ये उसे समझना चाहते हैं, और न ही इन्हें G20 की टैगलाइन में लिखा वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिखता है। इन्हें दिखती है तो हर जगह नेगेटिविटी।
अरे क्या जरूरत थी ऐसे आयोजन की? इतने पैसे कहीं और लगा देते। इतने पैसों में तो देश भर में साबुन की 500 फैक्ट्रियां खोल लेते, बीड़ी के 10,000 कारखाने लगा लेते। तो क्या हुआ जो हमने इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर लिया? मगर उससे क्या मिलेगा? बाकी सब तो ठीक है। पहले ये बताओ, चीन का राष्ट्रपति भारत क्यों नहीं आया? क्या मोदी जी उसे होटल के बजाय धर्मशाला में रुकवा रहे थे? क्यों नहीं आया वो बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। मतलब एक हाथ में टॉर्च और दूसरे में दूरबीन लेकर व्यवस्था में जितने कंकड़ ढूंढे जा सकते हैं ये लोग ढूंढेंगे। कभी कभी तो दाल को ही कंकड़ समझकर ये कंकड़ कंकड़ बोलकर चिल्लाने लगेंगे। न सिर्फ खुद चिल्लाएंगे बल्कि चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को भी ये बताएंगे कि देखो देखो भारत में कितने बुरे हाल है, भारत तो बस बर्बाद होने ही वाला है। इसलिए मुझे हैरानी नहीं हुई जब इतने बड़े मौके पर देश में होने की बजाय विपक्ष का एक बड़ा नेता इसी दौरान दुनिया को यह समझा रहा था बाहर जाकर कि कैसे भारत में आज सब कुछ बर्बाद हो रहा है। आप सरकार की बुराई करो, खुल्लम खुल्ला करो, विपक्ष होने के नाते आपका यही काम है। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तब यही करती थी। मगर मौका और दस्तूर भी तो समझो ना मेरे भाई। जिस बात का विरोध कर रहे हैं उस बात को परख भी तो लो। आप बच्चों के फोक डांस को मुद्दा बनाते हो, सोने चांदी के बर्तनों को इशू बनाते हो, विदेशों में जाकर एक तरह से यह साबित करने की कोशिश करते हो कि जैसे इस देश की पूरी माइनॉरिटी खतरे में है। तो यह सरकार की आलोचना ही नहीं, इस देश की बहुसंख्यक आबादी की टॉलरेंस और उनकी सेक्युलर वैल्यूज पर भी एक सवाल है। आप उसे बदनाम मत करो, ऐसा गुनाह मत करो। अच्छे मौके पर जब अपनी सीट पर खड़े होकर ताली नहीं बजा सकते तो लाउड स्पीकर से बम होने की झूठी अफवाह तो मत फैलाइए। और कुछ और नहीं समझ आ रहा तो चद्दर तान कर सो जाइए, जब मेहमान चले जाएंगे तो आपको उठा दिया जाएगा। ठीक है, बूझे कि नहीं बूझे? खैर इन जैसा कि इस वीडियो में कहा गया है कि जो चीज आप देखना चाहते हैं आप वही देखेंगे। सही बात है कि अगर ग्लास आधा भरा हुआ है तो ज्यादातर लोग यही देखते हैं कि आधा ग्लास खाली है। ये कोई नहीं देखता कि आधा ग्लास भरा हुआ है। मतलब अच्छाइयां तो देखनी ही नहीं है ना लोगों को, नेगेटिव साइड ही देख रहे हैं। मतलब आपको अगर नेगेटिव साइड दिख भी रही है तो आप पॉजिटिव साइड पे भी ध्यान दो। और फिर देखो ना, पॉजिटिविटी के लिए उसमें कितनी सारी चीजें हैं कि आपका दिल्ली इतना चेंज हो गया, और सिर्फ इस चीज G20 के लिए कितना चेंज, पूरा इंडिया कितना चेंज हो रहा है। सांस्कृतिक वैल्यूज जो वहाँ पे दिखाई गई है, अपने रिलीजियस वैल्यूज दिखाई गई है, जो रिप्रेजेंटेटिव बड़े बड़े आ रहे हैं, तो आप उनको क्या दिखा रहे हो? अपने संस्कृति को यहाँ से लेके क्या जाएंगे? ठीक है, G20 मीट तो है, प्लस वो यहाँ का कल्चर समझ पाएंगे। जैसे कि दीवारों ये पे बड़े पेंटिंग बड़े की गई है। होस्ट हैं। हमने पहले जब भी इस तरीके की बड़ी बड़ी इवेंट्स होते हैं जिनको होस्ट किया जाता है, वो सिर्फ इन्हीं चीजों के लिए होती है कि हम बता सकें कि हमारे पास क्या है और हम क्या और हैं। जब हम भी किसी कंट्री में, जैसे हमारे पीएम हो गए, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, किसी और कंट्री में जाते हैं, उनका लाइक स्टेट लेवल का उनको लाइक ट्रीटमेंट दिया जाता है, लाइक रेस्पेक्ट की जाती है, उनको ऑनर और दिया जाता वहाँ है, के तो कल्चर उनका के भी तो हिसाब सेम से है। उनको दिखाया जाता है, उनको कौन उनको भी वहाँ के लोकल कल्चर, रिलीजियस कल्चर के हिसाब से उनको सारी किया चीज दी जाती है, उनको Exactly. रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके सामने परफॉर्मेंस की जाती है। अगर यहाँ पे कर भी ली दूसरे नेताओं के सामने, प्रेसिडेंट पीएम जो भी ओमान के आए हुए थे, तो किसी भी कंट्री के होते, डजंट मैटर, बट अगर हम अगर दिखा रहे हैं, अपनी कंट्री का दिखा रहे हैं, कल्चर दिखा रहे हैं, folk dance बेसिकली दिखा छोटी सी रहे हैं झलक दिखा रहे हैं। कल्चर तो हमारा बहुत वास्ट है, सही एक बात छोटी है सी कि झलक दिखा रहे हैं, उसमें गलत वो क्या? चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज भी स्कूलों में जब भी एनुअल डेज होते हैं तो इसी तरीके के फोक डांस करे जाते हैं बच्चों के थ्रू। तो अपने कल्चर गलत से डांस जुड़े नहीं था। रहना, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये चीज हमें समझनी आप अगर चाहिए। इन सब नेगेटिविटी दिखे बातों तो को- पॉजिटिविटी भी देखो, चीजों के समझो कि गवर्नमेंट ये सब कर क्यों रही है, क्यों कर रही है ये सब इसलिए कर रही है कि हमारे इंडियंस के लिए इंडिया को समझा जाए, इंडिया के कल्चर को समझा जाए, और देखा जाए कि हमारे पास कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी ज्यादा वो सारी चीजें हैं ना, रिलीजियसली, और बहुत सारी हाँ, रिलीजियस और भी हमारे क्या क्या कल्चरल है, लेवल पे हम कितने ऊपर क्या हैं। हमारे फोक डांस हैं, क्या चीजें हैं, इन सब चीजों को दिखाना ही ये मकसद होता है। मीटिंग जो हो रही है वो तो हो रही है, जो G20 समिट हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन उसके जरिए हम अपनी चीजें कितनी दिखा सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो चीजें बहुत जरूरी है। सुना है पीएम ब्रिटेन के, उन्होंने उनको जिक्र करने में दिक्कत नहीं कि मैं कौन से रिलीजन से हूँ, मैं आई एम प्राउड टू बी द स्पेसिफिक रिलीजन जो भी है, तो ये सारी चीजें, मतलब आपको अपने इतना वो क्यों दिखाना? मतलब वो है प्योर आदमी, तभी वो पीएम बने ब्रिटेन के, क्योंकि उन्होंने अपने आप को फेक एक ना मास्क नहीं पहना फेक हुआ है आइडेंटिटी कि नहीं भैया मैं तो हाँ, सही। आई एम फ्रॉम यूके, और ये वो क्रिश्चियनिटी, वो बोल सकते थे क्रिश्चियनिटी वो सबसे ऊपर, लेकिन वो बोलता है आई एम प्राउड टू बी एन हिंदू। ठीक है, और अपने मैं प्राउड, रिलीजन को टॉप पे रखना, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी और के रिलीजन को अपने इंसल्ट कल्चर को करें। दिखाना गलत नहीं है। कल्चर अब ऋषि सुनो गए, अभी वो वहाँ पे गए हैं, आई थिंक और वैसे अक्षरधाम गए है ना, दर्शन करने के लिए, तो तो वैसे भी नथिंग रॉन्ग हमारे इन दैट। इंडिया में ना बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म, वर्ड जो सेकुलरिज्म है ना, लोगों को मीनिंग नहीं पता होता है वर्ड्स का, पर बस उस चीज का इशू बना रहे हैं सेकुलर सेकुलर सेकुलर। अरे सेकुलर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट मत करो। अपने रिलीजन को आप प्राउडली बोल सकते हो दैट कि हाँ वी आर दिस, तो पर आप दूसरे के रिलीजन की इंसल्ट मत करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ और सेकुलरिज्म। हर जगह जाके बोलने की जरूरत नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मतलब जहाँ जरूरत है स्टैंड लेके वहाँ बोल दो, हाँ भाई और मैं फिर हूँ। वैसे भी ये जो इस तरीके के जो भी समिट हो रहे हैं, इस तरीके का जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड के ऊपर, मतलब इतना बड़ा इवेंट है ये, तो यहाँ पे पूरी
देश को साथ में मिलके चलना टॉप चाहिए। 20 पावरफुल कंट्रीज इसमें ऑलरेडी इकट्ठा हुई हैं समिट में, प्लस इसमें गेस्ट कंट्रीज आ रखी हैं, तो व्हाट वी आर गिविंग देम, हम उनको Exactly. क्या दे रहे हैं कि ये कोई नहीं देख रहा है कि हम कितनी अच्छी डील्स हो रही हैं सबके हाँ। साथ, सारी और कंट्रीज ये के जो कितने भी जैसे अच्छा इन्होंने बोला ना कि विपक्ष के भी कई नेता जो बाहर जाके इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये सब गलत है। दौरान G20 में, ड्यूरिंग मतलब G20 मीट आपको आल्सो ये समझना चाहिए कि ये टाइम पॉलिटिक्स करने का नहीं है, ठीक है, विपक्ष के होने के नाते आप इस तरीके की बातें करो, बाकी के समय पे करो, लेकिन ये टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, गलत बाहर की मैसेज आता कंट्री के हिसाब टाइम तो पर मेन तो चीज ना डीमोरलाइज करता है सिटीजन को, एज इंडियन सिटीजन हमें डीमोरलाइज कहीं ना कहीं करता है। गलत है। दूसरे कंट्री के सामने अगर आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष की पार्टियां हो, सभी को एक साथ होके खड़े होना चाहिए। बिल्कुल। पर बाकी हमें ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल लगी, बहुत अच्छी लगी, और आप भी बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।